फर्स्ट एकेडमी। जैसा आपको पता है हमने क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब देखो हमने पढ़ा था हमने पॉइंट 4 से पढ़ लिया था, उसे हमने फॉर्मूला निकाला था E = kq/r²। उसी को हम आगे देखेंगे और उसमें क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर हमारे पास एक या दो या तीन से ज़्यादा चार्ज आ जाए, सिस्टम बन जाए चार्जेस का, तो उसमें हम क्या करें। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। ये मेरा क्या है, 3 डायमेंशनल एक्सिस है। ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा z एक्सिस। ठीक है, आप नोट साथ में रहिए ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे क्या है, ये O पॉइंट है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज मान लिया जिसको मैंने नाम दे दिया क्या, Q0। मैंने इसको नेम दे दिया कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है और वो Q0। ठीक है, अब मैंने यहाँ बात करी किसकी, Q1 चार्ज मान लिया मैंने, एक चार्ज मान लिया मैंने Q2। ऐसे करते करते मैंने चार्ज मान लिया क्या, Q1 तक मैंने चार्ज मान लिए। अब इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये इस पर लगाएगा, इसके बीच में क्या होगा, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो Q1 की वजह से क्या होगी, E1 होगी। Q2 की वजह से क्या होगी, तो ये है E1 और ये E2 होगी, और ये Q1 की वजह से क्या होगी, ये होगी। ये मैंने क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास इनकी डिस्टेंस है क्या, इसकी है R1, इसकी R2, इसकी R0, इसकी Rn। ये मेरे पास क्या होते हैं कि पोजीशन वेक्टर होते हैं। अब देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड करंट निकाल, मैं पहले बताऊंगा पूरी बातें क्या हुआ है। लेट ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसमें कौन कौन चार्ज है, Q0, Q1, Q2 Q1 तक है। R प्लेस, हमने क्या किया, प्लेस किए एट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है इसके, R0 R1 R1। ये क्या है इसके पोजीशन वेक्टर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, E1 E2 ऐसे करके En तक। En तक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये बता दो E1 E2 En आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस चार्जेस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो चार्जेस ने बनाए। फिर तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम ऑफ चार्ज माना, जिसमें हमने Q1 Q2 Q3 ऐसे Q1 तक हमने चार्ज माने, जो R1 R2 R0 Rn ऐसे डिस्टेंस पे हमारे पास रखे हुए हैं पोजीशन वेक्टर के, हमने ये बताया। इसके बाद हमने क्या किया, Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको हमने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया। Q2 से जो बना हमने उसको क्या बोल दिया, E2 बोल दिया। Qn पे जो बना उसको हमने क्या बोल दिया, En बोल दिया। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन दे दिया। अब देखो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हमारे पास क्या है, हमने देखा कि इसके अंदर मैं पहले निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E1। E1 पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ड्यू टू Q1 के ऐसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालूं तो हमारे पास क्या आएगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E = kq/r²। यहाँ पे क्या है, Q1 है तो क्या हो जाएगा kq1/r। R इस पॉइंट पे लगा रहा है, ये P पॉइंट पे, P पॉइंट किलोमीटर का है, इस पे लगा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस पे लगाना है तो क्या डिस्टेंस क्या होगी, R01। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R01 ये वेक्टर में स्क्वायर r कैप 0। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम निकालें ये क्या है, इलेक्ट्रिक E1 की वैल्यू निकालें। हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि kq/r²। हमने वो किया, हमने वेक्टर फॉर्मूला निकाला, मैंने इसको वेक्टर फॉर्मूला लिख दिया कि Q1 में डिस्टेंस कितनी है, ये Q0 और Q1 की डिस्टेंस है R01 और ये वेक्टर लगा दिया हमने R01। ठीक है, अब देखो अब लगा दिया हमने E2 क्या होगा कि Q2 में r कैप 02 स्क्वायर r कैप 01। सही बात है, इसका ये होगा, ऐसे चलता जाएगा और ऐसे डॉट डॉट करके हम जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, En मिलेगा। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मिलेगी, वो क्या होगी k Q1 में r कैप 0n का स्क्वायर और r कैप 0। ये मेरे पास क्या मिलेगी, ऐसे करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ सबकी। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास देखो ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास है। अब मैं क्या करूँ, अगर इन सारों को मैं ऐड कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो E अगर मैं निकालूँ तो E1 E2 E3 मेरे को ऐसे मिलेगा। अब देखो इनको मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, अब मैं इन तीनों इक्वेशन क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ऐड करने से क्या होगा, देखो तो मेरे पास क्या आएगा, E = क्या आएगा मेरे पास, E में ऐड कर देता हूँ मैं E1 + E2 + डॉट डॉट
मैं 1 2 3 जहाँ से दिखाना चाहूँ दिखा देता हूँ। मैंने 2 तक ले लिया है, आप 3 4 तक दिखा सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, E1 क्या है, ये Q1 अपॉन में R कैप 01 इसका स्क्वायर और R कैप 01 प्लस ये Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर R कैप 02 प्लस डॉट 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 प्लस के Qn अपॉन में R कैप 0n और इसका स्क्वायर और R कैप 0। ये मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। जैसे हमने पहले डेरिवेटिव किया था 4 टू मल्टीपल चार्जेस, सेम इसमें करेंगे, इसमें क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। तो आप समेशन लगा दो, इसमें समेशन लगाने से क्या होगा, इससे देखो k कौन आ रहा है, तो k को मान लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, अंदर क्या है, q1 अपॉन में r01 का स्क्वायर और r कैप 01 और ये प्लस k q2 अपॉन r कैप 0n का स्क्वायर और r कैप 0n प्लस में k डॉट 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 लगाएंगे उसमें, प्लस डॉट 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 k qn अपॉन में r कैप 0n का स्क्वायर और r कैप 0n। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो, अब मैं इन तीन इक्वेशन में क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ सबको। तो ऐड करने से मेरे पास क्या आएगा, ऐड करने से हमको पता है हम क्या समीशन लगा सकते हैं। तो हम देखो क्या हमने समीशन लगा दिया, तो हमें क्या मिल गया, लास्ट वाली क्या मिली, k और सॉरी इसके वैल्यू में पुट कर दी 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे समेशन लगा दिया। तो समेशन लगाने से मेरे पास क्या हुआ, n की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके n तक जाएगी। और हमने क्या किया इसके ऊपर, यहाँ पे लिख दिया Qn अपॉन में r नॉट, यहाँ पे लगा हुआ है सबके साथ, तो r नॉट n का स्क्वायर r कैप 0n। ये मेरे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किसके लिए, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अब इसको थोड़ा सा कई बार कई बुक्स में है, उसमें आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने इसको सॉल्व कर रखा है। तो सॉल्व करके उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने किया है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका फाइनल आंसर यही है, लेकिन कुछ बुक्स में दे रखा है तो उसको देखो। तो ये मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके n Qn अपॉन में, इसको करूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी वेक्टर हट जाएगा, ये r कैप 0 आ जाएगा। अब आपको बताया ये जो यहाँ पे r कैप 0 लिखा हुआ है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखूं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, r कैप 0 अगर यहाँ यूनिट वेक्टर है तो वो होता है ना वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है। तो ये अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो पुट करने से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमारे पास है, n इक्वल टू 1 से लेके n तक हमारे पास है, ये यहाँ पे Q1 है। और ये अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ r स्क्वायर यहाँ पे 0n है, ये अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, r वेक्टर 0n अपॉन में, यहाँ मैग्नीट्यूड रखता हूँ 1, यहाँ रखता हूँ इसको r कैप 0n का स्क्वायर रखता हूँ, यहाँ पे r वेक्टर 0n का स्क्वायर रहेगा। ये क्या आ जाएगा, r वेक्टर 0n, यहाँ पर पुट किया। अब क्या होगा, ये वेक्टर ये स्क्वायर है और ये एक और आ जाएगा इसके साथ, तो ये यहाँ पे क्या बना देगा, ये यहाँ पे बना देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये समीशन n इक्वल टू 1 से लेकर n तक है। और ये यहाँ पे क्या होगा ऊपर Q1 अपॉन में, ये तीन हो जाएंगे, r कैप r वेक्टर 0n का क्यूब और r कैप वेक्टर 0n। कुछ बुक्स में क्या है, इसको फाइनल रिजल्ट दिखा रखा है, तो आप चाहे बाहर हो सकते हैं जो मैं पहले किया था, या फिर आप यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या इसके फाइनल रिजल्ट है, ये मतलब आपको सिंपलीफाई करके लिख दिया, और वो क्या था, नॉर्मल रिजल्ट था जो हमारे बुक्स में मिलता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे वाले वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।